हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सागर में। आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो हमने शुरू कर रखा था लेसन प्रेपोजिशन पे। दो वीडियो मैंने पहले प्रेपोजिशन पे डाले हैं और आज मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशन है, एक इनटू है और एक है ऑन टू। इस पे तो सबसे पहले यूज ऑफ इनटू। इनटू का यूज हम कहाँ करते हैं ये आपको भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले है टू इंडिकेट ए मूवमेंट इनसाइड समथिंग। कोई मूवमेंट आपको दर्शानी है और वो इनसाइड किसी चीज के अंदर दर्शानी है, तो किसी अंदर गतिशील जो अवस्था होती है उसे शो करने के लिए इनटू यूज किया जाता है। जैसे ही डाइव्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में छलांग लगाई, डुबकी लगाई। तो ये जो गति हुई है, जो मूवमेंट हुआ है, वो इनसाइड हुआ है। तो अंदर की अवस्था शो करनी होती है गतिशील मूवमेंट वाली, तो आपको इनटू यूज करना है, इसलिए यहाँ पे इनटू यूज किया है। नेक्स्ट देखिएगा, ही रैम्ड हिज कार इनटू द ट्रक, उसने अपनी जो कार है वो मारी है, टक्कर मारी है ट्रक में। तो सीधा वहां पे मूवमेंट हुआ है, ट्रक के अंदर का मूवमेंट है, ये अंदर तक गाड़ी रैम हो गई। तो आपको क्या यूज करना है, इनटू यूज करना है। नेक्स्ट है, राज स्टॉप द ब्रेड इनटू हिज माउथ, राज ने रोटी अपने मुंह में ठूसी, स्टॉप की, अंदर डाली। तो इस अवस्था के लिए जो गति हुई है, जो मूवमेंट हुआ है, मोशन हुआ है, वो अंदर की ओर हुआ है, ये दर्शाने के लिए इनटू यूज किया जाता है। जैसे ये पेन है और ये पेन में मेरी पॉकेट में डालो, अंदर डालो, आई पुट इनटू माय पॉकेट। तो कोई इनसाइड मूवमेंट होता हो तो आप उसमें इनटू यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, टू इंडिकेट ए चेंज इन कंडीशन और इन एन इवेंट, किसी घटना में या किसी कंडीशन में, हालात में अगर कोई परिवर्तन है वो दर्शाने के लिए आपको इनटू यूज करना है। कोई भी अंदर हलचल शो करनी है आपको, परिवर्तन शो करना हो कंडीशन में, किसी इवेंट में, तो आपको इनटू यूज करना है। जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू फ्रेंच, दिए गए जो वाक्य हैं उन्हें बदलना है, कंडीशन में चेंज लाना है, किसी और भाषा में है और उन्हें किस में ले जाना है, फ्रेंच में ले जाना है। तो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जो चेंज शो हो रहा है वो दर्शाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इनटू यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, he burst into tears to see his mother, मां को देखते ही रोने लग गया। तो उसकी खुद की जो कंडीशन है, जो उसकी फीलिंग्स है, वो चेंज हो गई, वो रोने लग गया। उससे पहले रोने का नहीं था, मां को देखा तो रोने की हालात पैदा हो गई। वो जो एक चेंज आया हालात में, उस चेंज को शो करने के लिए प्रेपोजिशन कौन सी यूज करनी है, इनटू यूज करनी है। सो इनटू के लिए दो बातें हैं, एक तो मूवमेंट होगा, वो इनसाइड होगा, और एक चेंज होएगा किसी कंडीशन में या किसी इवेंट में। तो जो इनसाइड मोमेंट है और जो कंडीशन और इवेंट में चेंज है, वो शो करने के लिए, वो इंडिकेट करने के लिए आपको प्रेपोजिशन इनटू यूज करनी है। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है यूज ऑफ ऑन टू। ऑन टू का यूज हम कहां करते हैं ये देखना है हमें। तो सबसे जो पहला है, जस्ट वन, इंडिकेट ए मूवमेंट, ये भी एक मूवमेंट दर्शाएगा, लेकिन कहां पे, ऑन सरफेस, किसी सतह के ऊपर कोई मूवमेंट हो रहा है उसको शो करने का काम करता है ये। जैसे देखिएगा, दे रैन ऑन टू द रूफ, वो कहां दौड़े, छत के ऊपर। देखिए छत एक सरफेस है, तो सरफेस के लिए ऑन आ गया, और चूंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हुआ है तो आपको ऑन टू यूज करना है। डायरेक्शन की और बताता है टू, तो दोनों ऑन सरफेस के लिए और टू एक मूवमेंट को शो करेगा, तो ऑन टू, छत के ऊपर वो दौड़े। नेक्स्ट, दे स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वो गाड़ी से उन्होंने कदम रखा, और कहां कदम रखा, प्लेटफॉर्म पे, ये भी मूवमेंट हुआ है, किसी सरफेस के ऊपर हुआ है। नेक्स्ट, द फ्रूट फेल ऑन टू द रूफ ऑफ माई हाउस, जो फल है वो मेरे घर की छत पे गिरे हैं, सरफेस के ऊपर पड़े हैं। तो एक मूवमेंट हुआ है, तो किसी सरफेस पे अगर मूवमेंट हो तो उसके लिए
हमेशा आपको ऑन टू यूज करना है। ऑन सरफेस के लिए आता है वो टू साथ जुड़ करके मूवमेंट शो कर देता है, तो एक प्रेपोजिशन बना ऑन टू। तो शायद ये दोनों प्रपोजिशन आपके समझ में आ गई होगी, इनटू और ऑन टू। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।